बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शाह ज़ंजानी AQF TV की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पंजाब असम्बली का कल पंजाब असम्बली ने हल्फ उठाया 23 फरवरी 2024 दोपहर 2:35 लाहौर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी नेशनल असम्बली का भी मुतवक्को है इजलास और दीगर सूबाई असम्बलियाँ भी इंशाअल्लाह हल्फ उठाएँगी। एक अफवाह पूरे मुल्क में फैली हुई है कि ये जो हुकूमतें बनेंगी ये चंद महीने के मेहमान हैं और हुकूमतें चलेंगी नहीं चलेंगी, लेकिन पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और पाकिस्तान है ही एक्चुअली पंजाब ही पाकिस्तान माना जाता है क्योंकि उसकी आबादी ज़्यादा है और दीगर सूबों की रकबे अलग अलग हैं। बलूचिस्तान का रकबा बहुत बड़ा है, लेकिन पंजाब की अहमियत हमेशा पंजाब की जो हुकूमत होती है वो मरकज़ पे बहुत असरअंदाज होती है। सितारे सच बोलते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि सितारे क्या सच बोल रहे हैं और हमारी पंजाब असम्बली ने जो हल्फ उठाया जिसके लिए मुतवक्को नामज़द वज़ीर आला ख़ातून मरियम नवाज़ साहिबा का नाम लिया जा रहा है और वो इत्माद का हल्फ मुस्तक़बिल करीब में लेंगी। जब वो लेंगी तो हम उनके हल्फ का जायचा भी आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल करेंगे। फ़िलहाल हम पंजाब असम्बली का ये जायचा आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। ये असम्बली का मुस्तकबिल क्या है, ये असम्बली चलेगी नहीं चलेगी, कितना से चलेगी, चूँकि इसी पंजाब असम्बली को पिछले जो वज़ीर आला थे पंजाब उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई ने इमरान खान के कहने पे उस असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया कि 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन पिछले साल नहीं होने से नहीं ना हो गई। ये हमारी प्रेडिक्शन भी थी कि 2023 में इलेक्शन नहीं होंगे और 2024 में इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी को होंगे और वो इलेक्शन होंगे, जिसके नतीजे में पंजाब असम्बली का कल इजलास हुआ और मेम्बरान ने हल्फ उठाया। जो अब हमने जायचा बनाया 23 फरवरी 2024 दोपहर 2:35 लाहौर का जायचा तो ताल बुर्ज जौज़ा में मिला 28 दर्जे पे। जौज़ा ट्विन चाइल्ड जैसे दो छोटे बच्चे होते हैं 12 मंजिला तो बुरुज में, एक तो ये जैसदिन बुर्ज है, इसकी दोहरी फितरत कह लें, दोगला ये बुर्ज है और जैसे बच्चे आपस में नाराज़ होते हैं, खुश होते हैं, लड़ते हैं, तो इस का मिजाज भी कुछ इसी किस्म की असम्बली का दिखाई देता है। लेकिन हम मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि 12 मंजिला तो बुरुज में सितारों की क्या नशिस्त बर्खास्त थी और सितारे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि अतारज जो मालिक है असम्बली का, ताले का मालिक है और चौथे घर का अपोजिशन का भी मालिक है, ये मुश्तरका तौर पे इसका मालिक सितारा अतारज है और ये जायचे के 9वें घर में ज़ोहल और शम्स के करीब होने की वजह से ये सितारा गरूब है। कोई सितारा सूरज के करीब आता है तो ये तहतुल शुआ गरूब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सितारा ज़ोहल जो जायचे में 9वें घर का मालिक है, यानी कानून का, अदलिया का और ख़ारजा पॉलिसी का, ये भी अपने ही घर में 30 साल के बाद आया हुआ है। यहाँ पर ये अरूज याफ्ता है और सूरज के करीब होने से ये सितारा भी यहाँ पे गरूब है और ज़ोहल को बुनियादी तौर पर एक मौलम और सियासत का सितारा भी माना जाता है। तो हर दो सितारे गरूब हैं। ये 8वें घर का भी मालिक है और 9वें घर का भी मालिक है। तो इलेक्शन के जो अदलिया के मामलात हैं, ये बहुत सारे मेम्बरान असम्बली इसी असम्बली के ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे और कई लोगों की जो हल्फ है और किन लोगों के जो जेली मैंडेट्स लेके लोगों का जो अपोजिशन वाले उनका इतराज़ है, तो ये मामला भी चलता रहेगा और कई लोगों की मेंबरशिप जाती रहेगी, कई लोग उसमें नए ऐड होंगे। ये भी इसकी निशानदेही होती है। सितारा शम्स जो कि बादशाह फलक है, इसकी तवानाई अज़ल बिन शम्स है। तो सितारा शम्स भी 12 मंजिला बुरुज में आते जब ये घूम रहा होता है तो बुर्ज मैदान और बुर्ज दलब और जदी में कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पे सितारा शम्स भी अपने तीसरे घर का मालिक था ये और जायचे में, और ये 9वें घर में ये गरूब है। तो शम्स की पोजीशन भी यहाँ पे कमज़ोर है। तो 9वें घर में जो 3 सितारे हम देख रहे हैं, अतारज जो ताले का मालिक है इलेक्शन पंजाब असम्बली के हल्फ का, ये भी गरूब है, ज़ोहल भी यहाँ पे गरूब है और शम्स ख़ुद भी यहाँ पे अपनी ताकत और हसीयत को खोए बैठा हुआ है। तो ये तीनों सितारे जायचे में ख़राबी की निशानदेही करते हैं। जायचे के 5वें घर में 5वें घर का जो मालिक है सितारा, जिसे हम शऊर और इदराक का मालिक कहते हैं, ये औलाद ना मोहब्बत से मंसूब है, लेकिन चूँकि ये सियासी जायचा डिस्कस हो रहा है तो शऊर और इदराक का मालिक सितारा ज़ोहरा जायचे के 8वें घर में बैठा हुआ है। हर जायचे के 6, 8, 12 घर ख़राब होते हैं और इस असम्बली का शऊर और इदराक
जो है ये बिल्कुल वो बच्चों जैसा है जो ताले बुर्ज जौदा है, लड़ाई झगड़ा शोर शराबा इस असम्बली में होता रहेगा। और मज़ीद हम इस 8वें घर में एक और सितारा 11वां घर होता है पार्लियामेंट का सियासी नजूम में। 11वें घर का मालिक सितारा मरीख यहाँ पे 8वें घर में बैठा हुआ है तो यहाँ पे शरफ याफ्ता, लेकिन 8वां घर बहरहाल नायस होता है। तो 8वां घर का यानी ज़ोहल मरीख का ताल्लुक चूँकि इस्टेब्लिशमेंट से है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से है, अदलिया से मनसूब फितरती तौर पर मुश्तरी है, लेकिन इस जायचे में ज़ोहल है। और मरीख जो है ये दरपर्दा यूँ कह लें, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, वो इदारे जो हमारे इदारों की इलेक्शन की निगरानी करते हैं। तो इसका मालिक सितारा यहाँ 8वें घर में बैठा हुआ है, तो इसकी पोजीशन भी चेक एंड बैलेंस जैसी है, अच्छी पोजीशन नहीं है। और बाकी सिर्फ जो सितारे बचते हैं, एक तो राहु केतु बचता है। केतु जायचे के चौथे घर में बैठा हुआ है, ये जनाब सियासत का फरेब का सितारा है। तो अपोजिशन शोर शराबा बहुत करेगी और इल्ज़ामात जनाब बहुत लगते रहेंगे। 10वें घर में मुश्तरी की पोजीशन राहु बैठा हुआ है, ये कदरे बेहतर है। और यहाँ पे जो हुक्मरान है कुछ ना कुछ उन्हें काम करने का जो इब्तदाई साल है हल्फ लेने के बाद, वो हल्फ का जब जायचा बनेगा तो वो भी हम हदिया करेंगे। लेकिन ये पंजाब असम्बली का जो जायचा है, इसमें जो स्पीकर जो हैं वो किसी न किसी हवाले से फ्री कैन के माबैन यानी हुकूमत और अपोजिशन के माबैन अफाम तफहीम कराने की कोशिश करेंगे। तो 10वें घर का ताल्लुक हमें पंजाब असम्बली के स्पीकर की पोजीशन की निशानदेही करता है। मुश्तरी जायचे के 11वें घर में बैठा हुआ है, पार्लियामेंट के घर में बैठा हुआ है। तो मुश्तरी की जो नशिस्त है ये जायचे में 7वें घर का मालिक है और 10वें घर का मालिक है, इसकी नशिस्त अच्छी है। तो ये भी किसी न किसी हवाले से अफाम तफहीम बेचने की पोजीशन में ये रहेगा। इस जायचे में एक सबसे एक अच्छी पोजीशन है चाँद की। चाँद यहाँ पे दूसरे घर में अपने घर का मालिक है, लेकिन चूँकि ये 27 दर्जे पे यहाँ पे कमज़ोर है और यहाँ भी इसकी जो नक्षत्र है ये भी चेंज हो के नक्षत्र ये अशलिकिया नक्षत्र में आ गया। ये नक्षत्र रॉक्षस नक्षत्र है। तो पंजाब असम्बली का जो मामला है फाइनेंस के मेम्बरान को फाइनेंस की पोजीशन में बरात मिलेंगी खूब, यानी मेम्बरान को खुश करने के लिए या ख़रीदो फरोख्त करने के लिए खूब खर्च किया जाएगा, दौलत बढ़ाई जाएगी। फाइनेंस के लिहाज से ये असम्बली पंजाब असम्बली कुछ अमीर दिखाई देती है। तो ये तो जनाब सितारों की पोजीशन थी। मरीख जायचे में 8वें घर में बैठ के ये दूसरे तीसरे 8वें और 11वें घर को नाज़र है। तो दूसरा घर का ताल्लुक फाइनेंस से है, तीसरे घर का ताल्लुक जो मामलात हैं, जो एक्शन हिम्मत हौसला मेम्बरान की तरफ जो जोशीलापन है। और इसके अलावा 8वां घर जो है ये विरासत से भी है। और ये जो मेम्बरान इस असम्बली के जिन्होंने हल्फ लिया है तो उनकी दौराने मेंबरशिप इनमें से कुछ बुज़ुर्ग लोगों के दुनिया से जाने की और सदमात और सेहत की ख़राबी की भी निशानदेही होती है। और 11वें घर में मरीख का होना ये कोई पसे पर्दा असम्बली को कमांड भी हदायत भी देता रहेगा। ज़ोहल यहाँ जायचे में बैठ के ये नाज़र है तीसरे घर को, छठे घर को, 9वें और 11वें घर को। तीसरा घर वही जो आपस के जो मेम्बरान हैं इनके बारे में मामलात में जोशीलापन, और छठा घर जो है जो ब्यूरोक्रेसी और इंतज़ामिया से मुतल्लिक़ मामलात का ताल्लुक़ है। तो ख़ासी जो पंजाब असम्बली के जो मुतलकीन हैं, जिनके इदारे हैं ख़ासे अपने फ़राइज़ की अंजामदेही के लिए मुतहरिक रहेंगे। 9वें घर में इसकी ज़ोहल की जो नशिस्त है इसमें ख़ुद बैठा हुआ है, यहाँ कमज़ोर बैठा हुआ है। तो जो इसकी ताकत कुदरती तौर पे होती है 30 साल के बाद अपने घर में अरूज याफ्ता है, पूरा साल यहाँ पे रहेगा। तो एक आध महीने बाद जब यहाँ से निकलेगा तो कुछ बेहतरी होगी, लेकिन बवक्ते पैदाइश या बवक्ते हल्फ सितारे अपने असरार छोड़ जाते हैं, फिर हम सारी ज़िंदगी उनके रद्द अमल से गुजरते हैं। तो यूँ पंजाब असम्बली का 9वां घर नसीब का घर है, तो इस असम्बली का नसीब को इतना अच्छा फ़ाल दिखाई नहीं देता। और अब हम एक नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। इसकी नज़र ज़ोहल की 11वें घर पे भी है और 11वां घर वही पार्लियामेंट के मामला असम्बली के मामला का है। तो नसीब का मालिक जायचे में ख़राब होने से इस असम्बली के नसीब और मुक़द्दर में जो एक नेकनामी आनी चाहिए वो इतनी दिखाई नहीं देती। राहु का केतु का चौथे घर में होना, अपोजिशन का शोर शराबा, उसके इल्ज़ामात रौला रप्पा बहुत
ये चलता रहेगा। और असम्बली अमूमन 5 साल के लिए होती है, तो वैसे तो खुदा की ज़ात बेहतर जानती है ये, लेकिन ये जायचा असम्बली का टेन्योर जो 5 साल का है, ये असम्बली ही 5 साल पूरे करती हुई दिखाई नहीं देती। तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान में इलेक्शन के अगर मुसलसल कायम हो तो असम्बलियाँ कायम रहें और चलती रहें, सूबाई असम्बलियाँ हों, मरकज़ के हों, तो ये एक सिलसिला चलना चाहिए। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे में ख़राबी है कि पाकिस्तान में अब तक 6 मार्शल लग चुके हैं, 4 फ़ौजी भाइयों ने, एक जुल्फ़कार अली भट्टो साहब ने सिविल मार्शल, और उसके बाद एक जुडिशल मार्शल हमारी अदलिया ने लगाया था, जिस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म घर चले गए थे। पाकिस्तान के ढांचे में कुछ ख़राबियाँ हैं जिनकी इस्लाह कर दी जाए, उन्हें दूर किया जाए, तो पाकिस्तान के सूबों के हालात और मरकज़ के हालात और सूबों के मरकज़ के माबैन मोहब्बत ताल्लुकात के जो मामला है ये बेहतर हो जाएंगे। 75-76 साल में 76वां साल ये शुरू हो गया है और पाकिस्तान में जनाब अभी रमज़ान की आमद है। हम यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाते हैं। मेरी पाकिस्तानी कौम से अपील है कि हम 27 रमज़ान जब पाकिस्तान बना था तो सारे इस्लामी त्यौहार से हम अपने रोज़े, हज, ज़कात और ईद की खुशियाँ मनाते हैं। तो क्यों ना पाकिस्तान में चूँकि हालात ऐसे हैं तो 27 को पाकिस्तान रमज़ान की यौम आज़ादी मनाई जाए। लोग मस्जिदों में इत्तिकाफ़ में बैठे हैं। पाकिस्तान को आज इतनी दुआओं की ज़रूरत है, पहले शायद कभी इतनी नहीं आती। तो ये मेरा जनाब एस्ट्रोलॉजिकल एक तज़िया है और माजी में भी मैं कई तज़ियात पेश करने की सआदत मैंने की है। जो मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, इनका भी मैंने जायज़ा दिया था कि ये अपना 3 माह से ज़्यादा करेंगे। पंजाब के जो मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला, उनके बारे में भी दिया था कि 3 माह से बहुत आगे चले जाएंगे और वो अब तक जनाब हुकूमत में है जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहे हैं। और उसके बाद 18 अगस्त 2018 को जब इमरान खान साहब ने हल्फ लिया था तो उनके बारे में भी इसी प्लेटफार्म पे मेरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है जो 19 अगस्त 2018 को ऑनएयर हो गया था कि इमरान खान के पास सिर्फ 3-3.5 साल हैं। 1 साल इनका प्राइम है, उसके बाद मुश्किलात शुरू हो जाएंगी और इनके ख़िलाफ़ जनाब फिर एजिटेशन होगी, मुखालफत बढ़ जाएगी और इनके ख़िलाफ़ फिर अदम इत्मीनान होगा और फिर इनकी हुकूमत 3.5 साल के बाद तकरीबन चली जाएगी। तो इसी तरीके से आज हमने इस पंजाब असम्बली का भी तज़िया पेश करने की सआदत हासिल की है। सितारे सच बोलते हैं और 100% नहीं बल्कि 1000% सच बोलते हैं, क्योंकि सितारे हमारे कहने पे नहीं चलते, ये खुदा का एक बनाया हुआ निज़ाम है। इरशाद बारी ताला के अपने आसमान पे जो सूरज चाँद सितारे बनाए, ये कोई खेल तमाशे के लिए नहीं बनाए, अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानी है। तो हम जो थोड़ा बहुत इल्म जानते हैं एस्ट्रोलॉजी का, चूँकि मेरी निस्बत आले नबी औलाद अली से मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन के इल्म से मिलने वाली जो खैरात है, इसके तहत मैं प्रेडिक्शन देने की सआदत हासिल करता रहता हूँ। इसी प्लेटफॉर्म में कोशिश करते रहता हूँ। सितारे सच बोल रहे होते हैं, वो एक अलग बात है कि बाज़ को हम जायचे से बड़ी आसानी से उस मुकाम पे पहुँच जाते हैं कि इस प्रेडिक्शन फ्यूचर इसका क्या नतीजा निकलेगा। और बाज़ को कभी इंसान से भी गलती होती है, क्योंकि यही इंसानों में और फरिश्तों में फ़र्क है। तो कभी कभार हमारी प्रेडिक्शन गलत भी हो जाती है और गलत होनी भी चाहिए। अगर गलत ना हो तो फिर जनाब वो एक तकब्बर और इस तरह की कैफियत आ जाती हैं। पाकिस्तान भर के और दुनिया भर के बहुत सारे मैनेजमेंट बहुत सारी पेशगोइयाँ कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे ये एज़ाज़ है, मैं खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी 100%, बल्कि जब मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ हमारे जो इनफरादी बहन भाई आते हैं उनसे कि आलिमुल गैब खुदा ताला की ज़ात है, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात है पे है। सितारे जो बताते हैं सच बताते हैं और उन्हीं को देख के हम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। और हम दुआ करते हैं कि हमारी जो बातें हैं ये इल्मी बातें हैं, इसमें कोई किसी से कोई वाबस्तगी नहीं है। हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी। हम देखते हैं, आप भी देखें, मैं भी देखते हैं कि पंजाब असम्बली अपना टेन्योर 5 साल का पूरा करती है नहीं करती, यही प्रेडिक्शन मैंने थी और ये इसका नसीब था। इसके क्या हालात होंगे ये सब हमने पेश करने की सआदत हासिल कर दी है। और हमारे जो दोस्त एस्ट्रोलॉजर हैं, तालिब इल्म हैं, वो भी इस जायचे को सामने रख के देखें और नतीजा निकालें। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए इतने शायद जाने को इजाज़त दीजिएगा। तो शर्त ज़िंदगी जल्दी किसी नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।